भाई पापा हमको बताइए, हम वहाँ जाना चाहते हैं, आप इतने बड़े दिग्गज नेता हैं तो सपोर्ट कीजिए हमको पीछे से कि कहाँ क्या करना चाहिए। देखिए, मेरे पिताजी बहुत कम बोलने वाले नेता में से, वो तो पूरा रामगढ़ जानते हैं। तो जब क्षेत्र में आने से पहले मुझे अभी भी याद है, कोरोना काल में हम लोग बैठे हुए थे घर में, समय तो कभी बिताए नहीं, तो ऐसे ही एक मौका था तो बैठे हुए थे। तो मैंने पूछा, पापा कुछ बताइए अपने बारे में, आप कहीं जाते हैं तो इतना भीड़ लगता है, किसी के पास बैठे हैं तो आपका वाहवाही इतना होता है कि वो लोग शांत नहीं हो पाते और लोग खुशी से जताते हैं ये चीज, बिल्कुल एक अपनापन जताते हैं कि भाई कोई खाली हाथ नहीं लौटा है उनके द्वार से। तो आखिर ये है क्या? काफी नेता जो आज जगह पे है वो बोलते हैं आखिरकार ये आदमी इतना कर कैसे सकता है। तो इन सब बातों को सुन के मतलब हम बताएं कि ये असंभव सा लगता है, आखिर ये क्या है? तो बोलते बेटा हम क्या बताएंगे, तुमको जनता बताएगी। और जब भी बार बार हम फील्ड में आते हैं, किसी विषय में पूछते हैं, तो उनका कहना है तुम जाओ, वहाँ पे जाओ, घुसो और तुम्हें खुद पता चल जाएगा क्या करना है। मतलब तो अपने समझ से तुम जो कर सकते हो वो करो। मतलब ये है कि उनका कहना है कि भाई तुमको अगर अपनी व्यवस्था बनानी है, अगर तुमको लगता है कि तुम नेता बनने लायक हो तो तुम ग्राउंड में एक्टिव रहो जी। हमारा बैकअप मत समझना कि हमारा कोई बैकअप। और जब मैं फरवरी की बात करा 2023, ये चुनाव का उपचुनाव का वक्त चल रहा था, तभी हमारा कॉलेज खत्म हो गया था, कोविड के जस्ट बाद का दौर था। तो हमने क्या किया कि चलो तीसरा सीट जो होता है इनोवा का उसका खुलवाया और उसमें बैठने लग गए। तो पिताजी ने 3 दिन मना किया, बोला कि मत आओ, हम कर रहे हैं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, ठीक है हम कर रहे हैं। तो एक मेरी जिद थी, 3 दिन उनके गाड़ी में बैठ के घूमा। चौथे दिन उन्होंने सोच लिया ये मानेगा नहीं तो उन्होंने बोला कि अपना गाड़ी मंगाओ और घूमना शुरू करो। तो कभी भी उनके साथ कहीं भी जाना होता है तो बोलते हैं तुम मेरे साथ जाके क्या करेगा, अपना घूमो, अपना सीखो, अपना समझो, बिल्कुल, और आगे बढ़ो। बात भी सही है कि बड़े बड़े अगर शेर की बात करें, चील की बात करें, तो बड़े बड़े पक्षी भी ये बोलते हैं भैया तुमको तैरना सीखना है या क्या उड़ना सीखना है, तो धकेल देता है भाई तुम उड़ो। तो आपको छोड़ दिया गया कि आप उड़िए, सीखिए। और सच में ग्राउंड लेवल पे अगर आप जब जाते हैं तो जमीनी समस्या, उस समय की समस्या और इस समय के समस्या में अंतर है। पहले कुछ और समस्या था, पहले तो आम संसाधन की समस्या थी, सड़कें नहीं थी, उन्होंने सड़कें बनवाया। अब तो उससे समस्याएं अलग अलग प्रकार की भी आती हैं। तो आप जब यहाँ घूमते हैं, आप युवा हैं, आपके यहाँ पर युवाओं का कैसा समर्थन मिलता है? देखिए, समय के साथ तो समर्थन बढ़ रहा है, क्योंकि जाहिर सा बात है वो जो गैप था, वो जो नेता और युवाओं के बीच में जो ये गैप बना हुआ था, क्योंकि आप देखिए कि आजसू पार्टी के उदय होने से पहले युवाओं की कोई पूछ नहीं थी। हमेशा से राजनीति वही करते थे जिनका बाल पका रहता था, क्योंकि लोग का कहना था कि भाई सरकारी दफ्तर, सरकारी अफसर, इनको भाई कोई नए लड़के समझ नहीं पाएंगे, उनको हमेशा चराते रहेंगे, बाबू तुमको क्या समझ में आएगा। तो उसी दौर के बात है कि जब ये जिला आंदोलन चल रहा था, रामगढ़ जिला अलग करने का आंदोलन चल रहा था, तो मतलब जो पापा के साथ जो उस वक्त आंदोलनकारी नेता लोग जो थे, पार्टी के लोग थे, उन लोगों का कहना था कि हम लोग को चिढ़ाता था, लोग बोलता था कि ये जिला अलग करेगा, बुझता है ये लोग क्या होता है जिला अलग कर। उस वक्त जब पापा युवा थे, जब ये आंदोलन चल रहा था, जब 51 लोगों ने सर मुड़ाया, तो दुलमी प्रखंड के काफी कार्यकर्ताओं ने, बड़े बुजुर्गों ने बोला कि हम भी उसमें से थे और हमको 3 दिन घर घुसने नहीं मिला, कि लोग पागल हो गया है। आजसू पार्टी लोगों को पागल कर दिया। तो तब युवाओं की पूछ बढ़ी, और तब आप देखते होंगे कि भाई अगर गांव में भी अगर फुटबॉल मैच होता था तो वहां पे फुटबॉल और जर्सी देने का काम किया जाता था। उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पे कैसे शिक्षा को देखते हुए आगे बढ़ा, और हर साल फुटबॉल कराने का कल्चर ये यहीं से शुरू हुआ है। तो आप युवाओं की भागीदारी को देखिए, तो ये जो गैप बना हुआ था, उस गैप को मैं फिल करने का कोशिश कर रहा हूँ। आज हमारे ITI, हमारे पॉलिटेक्निक गोला में भी इस तरीके का समस्या है, हमारे ये मुरुबंदा इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उसमें भी इस तरीके का समस्या है। तो सब पे जाके मैंने चर्चा किया,
दबाव बनाकर कुछ काम हो पाया है। हालांकि उस पर हमें और काम करना अभी बाकी है। और जिस तरीके से आपका छात्रवृत्ति का मुद्दा था, जो पूरे झारखंड भर में सबके पैसे दिए जा रहे थे, आप ये समझिए, लेकिन छात्रवृत्ति जो लड़का, आज आप इस गांव में हम बैठे हैं, आप अपने पीछे देखिए, आखिरकार ये लड़का उस छात्रवृत्ति के पैसे से अपना भविष्य आका था कि भाई डिग्री मिलेगा तो मैं कहीं जाऊंगा और ट्रेनिंग करूंगा, जॉब का तलाश करूंगा। वो पैसा रोक दिया गया। तो इसका क्या मतलब है कि यार ये मनसा जो पुराना नेताओं का चला आ रहा है कि भाई ना इसे सिखाना है, वरना ये हम ही से जवाब करेगा। इसे अगर पढ़ा देंगे, पढ़ेगा तो ज्यादा समझदार हो जाएगा, तो हम ही से जवाब